आज हम बात करेंगे मुल्तान का एक इलाका थाना अल्पा जो कि मुल्तान के नवाह में भी शुमार होता है, जहां पे अगर हम जराइम की रेट देख लें तो थाने के जो खुद ऑफिसरान हैं वो भी डरते हैं रात को बाहर निकलते हुए, शाम को बाहर निकलते हुए। लेकिन वहाँ के जो SHO है, मौजूदा तैनात SHO इबाद गिलानी, बजाय इसके कि वो जराइम पेशा अनासर की सरकोबी करे, बजाय इसके कि वो जो जुर्म करते हैं, जो शहरियों को जलील करते हैं, तंग करते हैं, उनके पीछे जाएं, वो अपनी वर्दी का नाजायज इस्तेमाल करते हुए, ताकत को दिखाते हुए। SHO इबाद गिलानी ने चंद रोज कबल मुल्तान के एक शहरी रईस खान के घर पे गैर कानूनी तौर पे पुलिस कार्रवाई के नाम पे छापा मारा। गैराज में खड़ी हुई गाड़ी के शीशे तोड़ के गाड़ी को निकाला, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, हरासा किया, टॉर्चर किया, घर पर धावा बोला, कीमती सामान और जो चीजें हैं वो भी ले उड़े, और ये सब कुछ CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। इसी तरह का एक और वाकया मोरखा 28/7/2025 को थाना कैंट के इलाके नवा शहर चौक में एक वर्कशॉप पे पेश आया, जहां एक ड्राइवर को अगवा करके साथ ले जाया गया, गाड़ी समेत और पाबंदे सलासल कर दिया गया। गाड़ी और ड्राइवर अजहर हफीज शाह नामी को छोड़ने के एवज उनके मालकान से तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए मुबैना तौर पे तलब किए गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं फरहाना खान और आप देख रहे हैं N News HD। पंजाब पुलिस के थाने बदले, वर्दी बदली, बिल्डिंग्स बदली, लेकिन ना बदले तो थानों में मौजूद बास तफ्तीशी ऑफिसरान के रवैये, SHOs के रवैये और मुहर्ररान के आने वाले साइलीन के साथ रवैये। एक तरफ जिस तरह से IG पंजाब ने हिदायत जारी की हुई हैं कि थानों में आने वाले साइलीन के साथ अच्छे से पेश आएं, उनके साथ नरम लहजे से पेश आएं, उनके मसाइल दरियाफ्त करें और उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पे हल करें। ये काबिल सताइश बात है और अच्छी बात भी है कि पुलिस और अफिसरान के दरमियान जो दोस्ताना फिजा कायम करना चाहते हैं IG पंजाब, उस पर अच्छा काम भी हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त मुल्तान में मौजूद RPO कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी और CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने अपने मातहत अफिसरान को भी अहकामात जारी किए हुए हैं कि आप आने वाले साइलीन के साथ बेहतर तरीके से पेश आएं, उनको बिठाएं, उनसे पूछें, अगर वो मुल्जिम है तो भी पूछें, अगर वो मुदई है तो भी पूछें कि क्या मसला है। हो सकता है कहीं हमसे गलती हो गई, हो सकता है कहीं कानून लचक दिखा गया हो, किसी दूसरी पार्टी को फायदा ना पहुंच रहा हो। ये काबिल सताइश बात है और मुल्तान के शहरियों के लिए आई थिंक कि जो मौजूदा क़यादत काम कर रही है पुलिस की, ये किसी नेमत से कम नहीं है। एक तरफ तो ये काम हो रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब थानों में मौजूद बाज तफ्तीशी अफिसरान, बाज मुहर्ररान और बाज SHOs जो अपनी वर्दी के ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हुए शहरियों को ब्लैकमेलिंग में लगे हुए हैं, शहरियों से नाजायज मुतालबात मनवाने में लगे हुए और जाती मफादात को ऊपर रख रहे हैं, बजाय इसके कि अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे। ये काबिल अफसोस बात है और बहैसियत मीडिया के अगर ये चीजें मीडिया सामने ना लाए और अफिसरान के सामने ये चीजें ना रखे तो आई थिंक मीडिया अपनी ड्यूटी में कहीं ना कहीं कोताही कर रहा है। आज हम बात करेंगे मुल्तान का एक इलाका थाना अल्पा जो कि मुल्तान के नवाह में भी शुमार होता है, जहां पे अगर हम जराइम की रेट देख लें तो थाने के जो खुद ऑफिसरान हैं वो भी डरते हैं रात को बाहर निकलते हुए, शाम को बाहर निकलते हुए, क्योंकि वहां पे जराइम की जो रेशो है वो कहीं ज्यादा है। अगर CPO मुल्तान के अहकामात को देखें, RPO मुल्तान के और SSP ऑपरेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन जो है, उन्होंने वाज़े अहकामात दिए हुए हैं कि आप जो इलाकों में क्राइम की रेट है उसे कम करें, लेकिन अल्पा वाहिद थाना है जहां पे साइलीन को तो जाते हुए डर लगता है, लेकिन वहां के खुद के अफिसरान को डर लगता है कि कहीं थोड़ी सी रात की तारीकी फैली नहीं तो वो घरों में दबक के बैठ जाते हैं। क्राइम की ये रेट है वहां पे। लेकिन वहां के जो SHO हैं, मौजूदा तैनात SHO इबाद गिलानी, बजाय इसके कि वो जराइम पेशा अनासर की सरकोबी करे, बजाय इसके कि वो जो जुर्म करते हैं, जो शहरियों को जलील करते हैं, तंग करते हैं, उनके पीछे जाएं, वो अपनी वर्दी का नाजायज इस्तेमाल करते हुए, ताकत को दिखाते हुए, नाजायज तरीके से लोगों को ब्लैकमेलिंग, अपने मफादात को सामने रखना और लोगों को बेजा अजियत देने में लगे हुए हैं। क्योंकि इनके नाम के साथ गिलानी है, SHO इबाद गिलानी, तो ये बताते हैं कि सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो हैं मुबैना तौर पे इनके रिश्तेदारों में उनका शुमार होता है, जिसकी वजह से जहां गिलानी का नाम आए, आप जानते होंगे कि मुल्तान में गिलानी खानदान ने जिस तरह से सियासी मैदान में अच्छे काम किए हैं, लोगों के दिल में उनके लिए रहमदिली भी है, उनके लिए एहतराम भी है और लोग उनको काफी अप्रिशिएट भी करते हैं। तो क्योंकि इनके नाम के साथ भी गिलानी आ जाता है, लोगों को डराते धमकाते हैं लोग, जिसकी वजह से दबक जाते हैं, चुप हो जाते हैं और नाजायज मुतालबात को कहीं ना कहीं मानना ही पड़ जाता है। आज हम बताएंगे कि SHO इबाद गिलानी ने जो इस वक्त तैनात
तैनात हैं थाना अल्पा में, वो किस तरह से नाजायज तरीके से लोगों को तंग करने में लगे हुए हैं, जिसकी करप्शन की कहानियां तो सामने आ रही हैं। साथ में नाजरीन और आला अफसरान के सामने हम ये लाना चाह रहे हैं कि एसएचओ इबाद गिलानी ने चंद रोज कबल मुल्तान के एक शहरी रईस खान के घर पे गैर कानूनी तौर पे पुलिस कार्रवाई के नाम पे छापा मारा, गैराज में खड़ी हुई गाड़ी के शीशे तोड़ के गाड़ी को निकाला, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, हरासा किया, टॉर्चर किया, घर पर धावा बोला, कीमती सामान और जो चीजें हैं वो भी ले उड़े, और ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गया। इसी तरह का एक और वाकया मोरखा 28/7/2025 को थाना कैंट के इलाके नवा शहर चौक में एक वर्कशॉप पे पेश आया, जहां एक ड्राइवर को अगवा करके साथ ले जाया गया, गाड़ी समेत और पाबंदे सलासल कर दिया गया। गाड़ी और ड्राइवर अजहर हफीज शाह नामी को छोड़ने के एवज उनके मालकान से तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए मुबैना तौर पे तलब किए गए, और रकम न देने पर गाड़ी और ड्राइवर पर झूठे मुकदमात में नामजद करने की धमकियां भी दी गई। और जब कुछ न बन सका तो मुकदमा नंबर 168/25 जो कि मोरखा 21/1/2025 को दर्ज किया गया था थाना अल्पा में, उसमें इस ड्राइवर को नामजद कर दिया गया और 2 दिन का रिमांड भी हासिल किया गया। बाद अज़ां 2 दिन के बाद ड्राइवर को जिम्नी में बेगुनाह रख के लिख के इस मुकदमे से डिस्चार्ज भी कर लिया गया, और इस तमाम अरसे में रकम वसूल की गई और फिर FIR की जिम्नी में ड्राइवर को बेकसूर साबित करते हुए छोड़ दिया गया। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि किस तरह SHO इबाद गिलानी ने अपनी वर्दी के ताकत का नाजायज फायदा उठाया, कि कैसे वो थाना अल्पे की हदूद से निकल के थाना कैंट की हदूद में ये कार्रवाई कर सकते हैं। और मजे की बात, अफसोस की बात बल्कि ये भी है कि गाड़ी के जो मालकान है उन्होंने फौरन, जो कि एक हेल्पलाइन है पुलिस की 15 के अलावा 1787, उस पर कॉल भी की, जिसके 28 से लेकर आज डेट तक कोई खातिर खा कार्रवाई सामने ना आ सकी, ना कि उस अफसर के खिलाफ और ना शफाफ इंक्वायरी हो सकी। यहाँ वो आप देख लें कि गिलानी नाम होने की वजह से और SHO की ताकत होने की वजह से एक एलपे का SHO आता है, वो थाना कैंट पे कार्रवाई करता है और गाड़ी और ड्राइवर को नाजायज तरीके से उठाते हुए हब्स बेजा में रख के टॉर्चर किया जाता है। 2 दिन रिमांड लिया जाता है और 2 दिन मुकम्मल तौर पे प्रेशराइज किया जाता है, मुकम्मल हरबे वो आजमाए जाते हैं। वो तो अदालत ने उनको बेगुनाह करार दिया और फिर पता नहीं क्या उनके दिमाग में आई कि ज़मीनी में उनको बेगुनाह करार दिया गया, और फिर 2 दिन के बाद जिस तरह से मुकदमे से खारिज करना है और गाड़ी को गायब करना है और ऐसे जो ड्राइवर है उनको बाहर निकालना है, ये इस चीज का वाज़ेह सबूत है कि किस तरह SHO इबाद गिलानी अपने SHO शिप का फायदा उठाते हुए वर्दी की ताकत का नाजायज फायदा उठा के शहरियों को ब्लैकमेल कर रहा है और शहरियों को बेजा अजियत भी दे रहा है। यहाँ पे हमारी गुजारिश है, IG पंजाब, एडिशनल IG साउथ पंजाब, RPO कैप्टन रिटायर्ड सोहेल चौधरी जो हैं बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, CPO मुल्तान सादिक अली डोगर जिनकी शराफत और ऑफिसरान को जो वाज़ेह हिदायत हैं कि आपने किसी के साथ नाइंसाफ़ी या नाजायज़ी नहीं करनी, वो हमारे जो SSP हैं जुनैर चीमा साहब, जो कि ऑफिसरान के लिए उनका सख्त और एक ही मौक़िफ़ है कि आप अच्छा काम करेंगे तो आप रहेंगे, नहीं तो आप अपनी जगहों पर जाएँ। उनके हमारी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा इन जैसे जो ऐसे ऑफिसरान हैं SHO शिप के काबिल ही नहीं है, आप उनको SHO शिप दे देते हैं, और जो वहां शहरी जाते हैं वो अपनी किस्मत को रोते हैं कि पता नहीं कौन सा वक्त आ कि हम पे बुरा वक्त आ गया और फिर हमने रुख किया इन जैसे ऑफिसरान के पास, SHO इबाद गिलानी जैसे ऑफिसरान के पास, जो वर्दी के असर में रह के जो लोगों को नाजायज तरीके से परेशान कर रहे हैं। अगले प्रोग्राम में हम अपने नाजरीन को बताएंगे कि कैसे SHO इबाद गिलानी स्नोकर क्लब के नाम पर जुए के अड्डे की सरपरस्ती कर रहे हैं। ये भी बताएंगे कि SHO इबाद गिलानी किस तरह से जराइम पेशा अफराद के साथ ताल्लुकात रखते हुए अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं। हम ये भी बताएंगे कि SHO इबाद गिलानी किस तरह लोगों को ब्लैकमेल करते हुए उनसे पैसे वसूल करते हैं, उनसे मुतालबा करते हैं, रिश्वत मुतालबा करते हैं, और जब उनके मुतालबात पूरे नहीं होते तो फिर वो शहरियों पे अपनी मर्जी के अपने SHO शिप के इख्तियारात का फायदा उठाते हुए उनको किसी भी मुकदमे में नामजद करके उनको अजियत देते हैं, हब्से बेजा में रखते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। ये सब हम अपने नाजरीन को भी बताएंगे और आला अफसरान के सामने भी रखेंगे कि खुदारा आप इन जो ऐसे SHO हैं जो कि पुलिस के अंदर छुपी हुई काली भेड़ों जैसा किरदार अदा कर रहे हैं, पुलिस के चेहरे पे काले धब्बे लगा रहे हैं, जो आला अफसरान कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस और आवाम के दरमियान दोस्ती की फिजा कायम रख सके, उस दोस्ती की फिजा को तोड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और शफाफ तौर पर तहकीकात की जाए। खासतौर पर ये जो 28 को वाकया पेश आया और शहरी ने जो 1787 पे कॉल की है, इसकी भी शफाफ तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैसे एक SHO को कैसे ये इख्तियारात मिल सकते हैं कि
आप अपनी हदूद को तोड़ते हुए किसी और थाने की हदूद में आए, शहरी को अगवा करें, ड्राइवर को अगवा करें, गाड़ी को अगवा करें और अपनी मर्जी का पर्चा जो पिछले काफी अरसे से हुआ है उसमें उसको नामजद करते हुए फिर 2 दिन के बाद अपनी मर्जी से जिम्नी रख के उसको डिस्चार्ज कर दे। आला अफसरान को सोचने की जरूरत है कि कहाँ हमसे कोताही हो रही है, कहाँ हमसे कमी हो रही है, जहां शहरी हम पे एतबार नहीं कर पा रहे, शहरी अभी भी पुलिस के रवैये को अच्छा नहीं कह पा रहे। क्यों? वर्दियां तो बदल दी, बिल्डिंग्स बदल दी, थाने बदल दिए। अब वक्त आ गया है कि थानों के अंदर बैठे हुए ये जो अफसरान हैं, SHOs हैं, बाज मुहर्रर हैं, बाज तफ्तीशी अफीसर हैं, जो चंद पैसों के खातिर अपना जमीर बेच देते हैं, अपना ईमान बेच देते हैं, मुद्दई को झूठा करार देते हैं, कभी मुल्जिम को सच साबित कर देते हैं। कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि जो पुलिस और अवाम के दरमियान IG पंजाब और CM पंजाब हमारी कोशिश कर रही है ताकि ये जो एक फिजा है, ये जो एक चेन है, ये यूं ही चलती रहे और करप्ट अनासिर और करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो भी थोड़ा सा तेज हो सके। आइंदा प्रोग्राम में हम आपको मजीद जो तफसीलात हैं उससे भी आगाह करेंगे हम, और तब तक आप हमारे साथ रहिए और इस प्रोग्राम को लाजमी देखिए कि अगर आपके साथ इस तरह का कोई वाकया पेश आया तो आप वो भी हमें बता सकते हैं ताकि हम अपनी भरपूर कोशिश करें और ऐसे अनासिर को मीडिया के सामने लाएं, आला अफसरान के सामने रखें ताकि पुलिस के अंदर छुपी हुई इन काली भेड़ें जो हैं उनका खात्मा हो सके। साजी